मैंने ना तो बहुत ज्यादा शैतानी की, ना कोई अवार्ड वॉर्ड जीता, तो मैं मेरी बड़े बोरिंग सा चाइल्डहुड था। मैं स्कूल की रिसेस ब्रेक में पैंट में पॉटी करती थी। उससे ज्यादा एम्बैरेस मैं कभी नहीं हुआ। और कॉलेज में मेरा ड्रीम बना कि नहीं, मेरे को एक्टिंग करनी है। मैं ऐसा 70 वाला बच्चा था कि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे आपकी मार्कशीट में 9 भी लिखा हुआ आ सकता है। 2 घंटे एग्जाम पेपर में सोया, 1 घंटे में आंसर किया और बाहर आया। हाय, आई एम कुंज आनंद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया फिल्मी। So I'm gonna do this section. It's like childhood memory recalls. So you have Okay. to recall your memories, but with me. Okay. Okay. So as a kid, what were you like? What was I like? I think I was quite boring. I was quite boring. Like, हाँ, मैंने ना तो बहुत ज्यादा शैतानी की, ना कोई अवार्ड वॉर्ड जीता, तो मैं मेरी बड़े बोरिंग सा चाइल्डहुड था उस लिहाज से। So did you have like a favorite toy? Yes, I had a lot of trains which I used to love, and I think trains were my most favorite toy. And उस टाइम पे Hot Wheels की cars बहुत Yeah. चलती थी, तो ये दो मेरे ऐसे टॉयज थे जो आई थिंक अभी भी रखे हुए हैं घर पे। That's great. Yes, Where did you grow up? Delhi. Okay. Describe what your parents were like with you in your childhood. Oh, pretty normal, I think. मतलब I think my dad, to begin out with, he was मतलब वो होता है ना, एक पेरेंट आपका होता है जो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, एक होता है जो थोड़ा कम होता है। आई थिंक शुरुआत में मेरे डैड थोड़े से कम स्ट्रिक्ट थे, फिर जैसे जैसे उन्होंने देखा कि इस जवानी में लौंडा कहाँ जा रहा है, तो मेरे डैड बाद में ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, मेरी मॉम लीनियंट हो गई कि छोड़ दो बच्चे को, अभी कुछ मत बोलो। बट जैसे जैसे आई थिंक मैं सीनियर होता गया ना, 6, 7, 8 तक आते आते गया, तो डैड स्ट्रिक्ट हो गया, मॉम लीनियंट हो गई, तो पहले उल्टा था। तो आई थिंक ये एक मेरी रिकलेक्शन है। बट So you're a good child. I think so, yes. Okay. Yes. While growing up, what was your favorite game? Like, what did you like to play? Monopoly. Monopoly. हाँ जी। Recount your most embarrassing childhood experience. ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है एक्चुअली। मैं स्कूल की रिसेस ब्रेक में पैंट में पॉटी करती थी, तो ये आई थिंक इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग एक बच्चे के लिए और कुछ नहीं हो सकता। घर पे फोन कर दिया, बीच में लेके चले गए स्कूल से, तो आई थिंक उससे ज्यादा एम्बैरेस मैं कभी नहीं हुआ। और ये मैंने अब कैमरा पे भी शेयर कर दिया, बट ठीक है, कोई नहीं। So now that you're an actor, हाँ जी। as a child, what did you wanted to be? नथिंग। ये सवाल मेरे से लास्ट इंटरव्यू में भी पूछा गया था। मेरा कोई ड्रीम नहीं था। मेरा मतलब ऐसे कभी मेरे को बचपन में ऐसी फीलिंग नहीं आई थी कि हाँ, ये ज़रूर था कि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, और आई थिंक इंडिया में सभी खेलते हैं। तो कॉलेज तक मैंने क्रिकेट कंटिन्यू रखा, तो तब तक एक वो था कि शायद कभी कुछ खेल लूँगा, लेकिन ऐसा कोई ड्रीम नहीं था यार मेरे को कभी भी। ऐसे कॉलेज में मेरा ड्रीम बना कि नहीं, मेरे को एक्टिंग करनी है। उससे पहले मैं बिल्कुल एक जैसे नॉर्मल बच्चा होता है कि हाँ, ये बोला है कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसमें पास होना है, ये खाना है, वो करके मतलब अपना जो भी है, कोई ऐसी ड्रीम नहीं थी कि अच्छा। और प्लस एक शुरू से एक कंडीशनिंग भी वैसी थी ना कि शायद इंजीनियरिंग करनी होगी। Yeah. तो फिर इंजीनियरिंग का तो ये कि करने के बाद आप ड्रीम कर सकते हो कि अच्छा, अब मैं इंजीनियर बन गया हूँ, तो अभी मैं क्या आविष्कार करने वाला हूँ। बट उससे पहले मेरी कोई ड्रीम नहीं थी यार। सच में स्कूल में ऐसी मेरी कोई ड्रीम नहीं थी कि मैं यही करूँगा, या कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है या फिर मेरे को पायलट ही बनना है, नहीं। So now, if you recall like your childhood, what would be the best experience and the worst? Best and the worst. I think my best experience would be कि I remember I used to be very weak at maths to begin with, but then around the 8th 9th standard I started picking up। और एक बार मेरे 9th या 10th standard में किसी एग्जाम में I scored 95% in mathematics। Okay. और उससे पहले मैंने 95 का आकार ही नहीं देखा था होता क्या है। मतलब कि मैं ऐसा 70 वाला बच्चा था कि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे आपकी मार्कशीट में 9 भी लिखा हुआ आ सकता है। तो मेरी बेस्ट मेमोरी थी कि जब मैं मैथमेटिक्स में एक बार 95 स्कोर किया मैंने। आई थिंक वो मेरी बेस्ट मेमोरी थी, क्योंकि उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा कि इतने भी ये भी नंबर हो आ सकता सकते है। और वर्स्ट मेमोरी
यार चाइल्डहुड की ना कोई भी मेमोरी एक्चुअली वर्स्ट नहीं होती। अगर मैं इस एज से पीछे देखता हूँ ना तो मुझे सब कुछ अच्छा ही दिखता है एक्चुअली में, क्योंकि वो ग्लॉसी हो जाता है सब कुछ कि उस टाइम का जो स्ट्रेस होता है ना वो आप कंप्लीटली अभी भूल चुके होते हो कि आपको एग्जाम से पहले कैसा कैसा लगता था। लगता था? आई थिंक मेरा वर्स्ट मोमेंट होगा जब 12th स्टैंडर्ड के मैं एग्जाम्स दे रहा था और उससे जस्ट पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक सीरीज चल रही थी क्रिकेट की, और फिजिक्स का मेरा एग्जाम था शायद 7 मार्च को, और 6 मार्च तक मैं बस वो सीरीज ही देख रहा था। और 6 रात को मैंने रियलाइज किया कि मैं कल क्या लिखने वाला हूँ पेपर में, और मैं फिजिक्स के एग्जाम में गया और मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मेरे को उसमें से 6 क्वेश्चन आते थे। तो मैंने कहा ये तो मैं 1 घंटे में आंसर कर दूंगा, तो मैं 2 घंटे सो गया। आई थिंक वो मेरे सबसे एक ऐसा मोमेंट था लाइफ का जब मैंने सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, 2 घंटे एग्जाम पेपर में सोया, 1 घंटे में आंसर किया और बाहर आया। तो वो उससे बुरा कुछ भी मैंने वो जो डर लग रहा था ना अभी नंबर क्या आने वाले। So did you like experience bullying in school? आई थिंक जो बहुत शुरुआती टाइम था, लाइक आई थिंक यस आई डिड बिकॉज ऑफ माय वेट इश्यूज, और आई वाज नेवर द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट एंड यू नो ऑल दोस थिंग्स। तो कुछ ना कुछ बच्चों को मिल ही जाता था, और बच्चे बुलिंग में सबसे बुरे होते हैं। लाइक बड़े होते होते आप समझदार हो जाते हो थोड़े कि नहीं करना चाहिए, बट बच्चों को कोई सेंस नहीं होती। तो यस आई हैव गॉन थ्रू दैट। So what is the craziest thing you've done in your childhood? यार क्रेजी क्रेजी के साथ साथ ये थोड़ा सा बदतमीज भी है एक्चुअली। आपको अगर याद होगा कि हम जब शादियों में जाते थे तो वहाँ पे आपको टॉयज मिलते थे, ठीक है। शादी के बाहर आपका एक टॉय स्टैंड होता था जहाँ उसमें एक चीज मिलती थी गुलेल, ठीक है। और जनरली वो शादियों में तो लोग यूज करते थे कि इसमें फूल वूल से एक दूसरे को मारते हैं बल। तो मेरे और मेरे दोस्त को एक शादी में गुलेल मिल गई, और फिर वो गुलेल हम घर ले आए, और गुलेल से हमने क्या करना शुरू किया, जो हमारे आसपास वाले सामने जैसे किराने की दुकान है, और ये हमने बचपन में किया था बिल्कुल इनोसेंस में। तो हम निशाना लगा लगा के पत्थर उसमें डाल के उनकी जो बाहर शीशे के जार्स पड़े रहते थे ना उन पे निशाना लगाने लग गए। और आई थिंक वो एक ऐसा मोमेंट था जब ऐसा एक क्या कहते हैं कि डीकंस्ट्रक्टिव थॉट मेरे दिमाग में आया था कि मैं गुलेल से पत्थर लेके मैं लोगों के शीशे के जार्स तोड़ूंगा, ठीक है। और ये आई थिंक हुआ था मैं 6 स्टैंडर्ड में था, और उसके बाद जो पिटाई हुई थी घर पे, जो सुताई हुई थी, क्योंकि 2-3 दुकानदार कंप्लेन करने आ गए थे कि आपके बच्चे गुलेल लेके हमारे पीछे पड़े। तो बट वो बहुत इनोसेंस में किया था ना, वो मतलब एज नहीं थी समझने की ये गलत कर रहा हूँ मैं, बट So you had like a favorite teacher that you can name off? मेरी 8th क्लास की इंग्लिश टीचर थी सुपर्णा सेन मैम। उन्होंने मेरी मॉम को 8th स्टैंडर्ड में बोला था कि ये पढ़ाई नहीं करेगा, ये एक्टर बनेगा। तो आई थिंक वो मेरे को उस टाइम पे पहचान गई थी, और इसलिए वो मेरी फेवरेट भी है एक तरीके से। अब व्हेन आई लुक बैक आई थिंक शी न्यू मी द बेस्ट कि विदाउट इवन नोइंग मच अबाउट मी। तो yes, I think she is one of my favorite teachers. Okay, so that is it with the childhood session.